हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी से चल रही होगी और बहुत स्टूडेंट्स ने कर भी लिए होंगे और जिनकी तैयारी 100% हो चुका है उनकी तरफ से, है ना, मेरे तरफ से नहीं, अपने तरफ से उन्होंने अपने आप को 100% कर लिया है। तो क्रिएटिव क्वेश्चंस ढूंढें और उनको करें। इससे होता क्या है कि कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। एक सैम्पल लेकर के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? फिर पता चलेगा कि आपकी सच में प्रिपरेशन 100% हुई है या नहीं भी। अगर कर दिए तो मान सकते हो, ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर कमी है कहीं, उसको सुधारो। तो आपके पास कोई भी अगर क्रिएटिव क्वेश्चन आता है, प्लीज़ आप जैसा चाहो आप या तो मेल कर दो मुझे या फिर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? मेरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट्स मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो करना आपको है, हम थोड़े बहुत हेल्प कर देंगे आपकी, ठीक है? तो इसका फ़ायदा उठाओ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके ही पढ़ो आप, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या है। पहली बात तो इसमें अगर एक क्वेश्चन किसी ने पढ़ा होगा तो उसका दूसरा पार्ट नहीं पढ़ा होगा, पक्का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि होता क्या है ना कि आपको जब एक पार्ट मिल जाता है ना और उसका सॉल्यूशन है तो ठीक है, उसी का जब दूसरा पार्ट जब आपको मिलता है तो फिर समझ में आता है यार कि मतलब क्या सीखना था, ठीक है? अब वही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ वो 220 वोल्ट ले लेता हूँ एंड यहाँ पे P1 भी आपका 50 वोल्ट है और वोल्टेज इसका 220 वोल्ट। इस बल्ब को P2 60 वोल्ट ले लेता हूँ और V2 अपना 220 वोल्ट। यहाँ पे P2 आपका वही 60 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे इन दोनों में कौन ब्राइटर जलेगा, ठीक है? किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और इस केस में भी वही बताना है कि कौन ज़्यादा मतलब जलेगा, ज़्यादा जलेगा मतलब समझ रहे हो, किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये आपको बताना है। सोचो, वीडियो पॉज करो और जवाब दो। तो चलो, उम्मीद करूँगा आपने वीडियो पॉज करके ही फिर स्टार्ट करी होगी और उसका आंसर ढूंढ करके। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ बाबू कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब कॉम्बिनेशन सीरीज होता है तो करंट सेम फ्लो होता है, सेम करंट फ्लो होता है, बट इन दोनों बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है? यानी इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, बट इन दिस केस करंट अलग अलग होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और जब मैंने आपको NCERT एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन करवाया था, NCERT एग्जाम्पलर, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें आप। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पावर का फॉर्मूला है, एक तो V² है और एक I² R है। बच्चा यहाँ आके फंस जाएगा फिर और गलत जवाब दे के आएगा, और वो गलत जवाब भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो आ गया, ठीक है ना, चांस तो नहीं बनता है ना, मतलब ही नहीं है, लेकिन बच्चा ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो उसके दिमाग में चलेगा वहीं करके आएगा। तो यहाँ देखो आप किस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला दोनों एक साथ नहीं लगेंगे और दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ये ध्यान रखेंगे आप। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट है, करंट सेम है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल है। बट यहाँ पे अगर आप देखो वोल्टेज सेम है बट करंट डिफरेंट है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। यानी जब वोल्टेज को सेम कर दोगे
तो आप फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और जब आप करंट को सेम कर दोगे तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे। आ रही बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, यानी यहाँ पे करंट सेम जाएगा, और पावर किस केस में ज़्यादा होगा, तो ये बात सुनो पहले मेरी बात। इस केस में दोनों के पास सेम करंट जा रहा है, मतलब ये चीज़ तो फिक्स हो गई। R मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब इस केस के लिए जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें पावर ज़्यादा, और पावर ज़्यादा मतलब उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। समझे? पावर ज़्यादा कहने का मतलब कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है? तो जिसकी रजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इस केस में आते हैं ज़रा, इस केस में वोल्टेज सेम है, तो फिर P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, यानी इस केस में जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा वो कम पावर कंज्यूम करेगा, और कम पावर कंज्यूम करने का मतलब उसकी ब्राइटनेस कम होगी। तो आपको क्या करना है बाबू, दोनों केस में आप रजिस्टेंस निकाल लो बल्ब का। कैसे निकालोगे? तो देखो, पावर आपको पता है, वोल्टेज पता है, R निकाल लोगे ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है? जिसका R अब देख लेना, मैंने बता दिया है ना। तो दोनों केस में आप R निकाल लो, उसके बाद आप कंफर्म कर लोगे, है ना बेहतर क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बाबू क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो और चीज़ें बिल्कुल नहीं लग रही हो तो प्लीज़ लाइक भी मारो, ठीक है? और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाओ भी इस बात को। आप जितना मुझे मोटिवेट करोगे ना उतना बेहतर कंटेंट दूंगा, उतना बेहतर बाबू, है ना। और आपको मैं कोशिश रहेगी हमारी, अगर आपका प्यार मिलता रहे तो मेरी कोशिश रहेगी वो सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर लो जहाँ पे क्वेश्चन सेटर के दिमाग में जो चल सकता है, ठीक है। तो देखो अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कोई डाउट्स रह गया हो तो कमेंट करके बताएं भी। आप व्हाट्सएप और मेल के ज़रिए भी हम तक पहुंच सकते हैं, अपने डाउट्स भेज सकते हैं।